नमस्ते। एस्पिरेंट्स हब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है जो कि है यूपीएससी मेंस कंपलसरी लैंग्वेज पेपर ए की सीरीज, जहां पे हम स्पेसिफिकली हिंदी पेपर के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का वीडियो इस सीरीज का तीसरा वीडियो होगा, जहां पे हम जीएस 2 का जो सिलेबस है यानी सामान्य अध्याय पेपर 2 के सिलेबस के संबंधित शब्दावली सीखेंगे। ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो जिन जिन वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करूंगी आपको उन्हीं वर्ड्स पे फोकस करना है, बाकी के वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान, ओके, अमेंडमेंट्स यानी संशोधन, बेसिक स्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा। ठीक है, देखो मैंने बोला ना कि बाकी के वर्ड्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका दो मतलब है। फर्स्ट इज कि ज्यादा हम इन शब्दों को अपने निबंध में या कहीं पे भी नहीं यूज करते हैं। सेकंड है कि ये कुछ कुछ शब्द ना, इनमें कुछ कुछ शब्द बहुत ही आसान है और इनका स्पेसिफिक मतलब हमको देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ये शब्द हमें आते हैं। ठीक है, so next is functions and responsibilities of union and states, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein. ठीक है, और responsibilities ये वर्ड भी देख लेंगे। ठीक है, सो यूनियन यानी संघ, ठीक है, स्टेट्स यानी राज्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी उत्तरदायित्व, ओके, फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचा, ओके, डेवल्यूशन यानी हस्तांतरण, ओके, फाइनेंसेस यानी वित्त, लोकल लेवल यानी स्थानीय स्तर। ठीक है, सो दिस इज डन। अभी सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके, वेरियस ऑर्गन यानी विभिन्न घटक, ठीक है, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी विवाद निवारण तंत्र। ठीक है, सो दिस इज डन। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज। तो यहाँ पे सिर्फ दो शब्द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हम सीखेंगे, वो है संसद और राज्य विधायिका। ठीक है, सो दिस इज डन। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर, organization and functioning of the executive, judiciary, ministry and departments of the government, pressure groups, formal and informal associations. ठीक है, सो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, ठीक है, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, ओके, प्रेशर ग्रुप्स यानी प्रभावक समूह, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस मतलब औपचारिक अनौपचारिक संघ। ठीक है, सो इन वर्ड्स को हम निबंध में अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ओके, नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies. So constitutional bodies मतलब संवैधानिक निकाय। ठीक है, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज वर्ड्स, मतलब मेमोराइज कर लेना अच्छे तरीके से। फिर स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडीज यानी सांविधिक, स्टैट्यूटरी, विनियामक यानी रेगुलेटरी, क्वाजी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. So यहाँ पे government policies यानी सरकारी नीतियां, सिर्फ ये हमारे लिए काफी है। ठीक है, next is development processes and the development industry, the role of NGOs, self-help groups, various groups and associations, donors, charities
इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। सिर्फ जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो वर्ड्स देख लेना। डेवलपमेंट प्रोसेसेस यानी विकास प्रक्रिया, ठीक है। एनजीओज यानी गैर सरकारी संगठन, ठीक है। एसएचजीज यानी स्वयं सहायता समूह, ओके। डोनर्स यानी दानकर्ता, चैरिटीज यानी लोकोपकारी संस्थाएं, ठीक है। नेक्स्ट इज welfare schemes for vulnerable sections of the population by center and states and performance of these schemes। बाकी के वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। vulnerable sections यानी संवेदनशील वर्ग, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट इज issues relating to development and management of social sector services relating to health, education, human resources, okay। health यानी स्वास्थ्य, education यानी शिक्षा, human resources यानी मानव संसाधन, ठीक है। social sector services यानी सामाजिक क्षेत्र सेवाएं, ठीक है। this is done। next is issues relating to poverty, hunger। poverty यानी गरीबी, hunger यानी भूख, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, सिटीजन्स चार्टर, ठीक है। गवर्नेंस यानी शासन व्यवस्था, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, ठीक है। ई गवर्नेंस को ई गवर्नेंस ही लिख सकते हैं, ठीक है। सिटीजन्स चार्टर यानी नागरिक चार्टर, ओके। नेक्स्ट इज रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। सो सिविल सर्विसेज यानी सिविल सेवाएं, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। नेबरहुड रिलेशंस यानी पड़ोसी देशों से संबंध या पड़ोसी देशों के साथ संबंध, ठीक है। नेक्स्ट इज बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, ओके। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बायलैटरल यानी द्विपक्षीय, रीजनल यानी क्षेत्रीय, ग्लोबल यानी वैश्विक समूह, ग्रुपिंग्स यानी समूह, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा। सो डेवलप्ड यानी विकसित, डेवलपिंग यानी विकासशील, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा यानी प्रवासी भारतीय, ओके। दिस इज डन। और लास्ट का जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो विद दिस वी हैव सीन, मतलब हमने शब्द देख लिए GS2 से संबंधित। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम GS3 से संबंधित शब्दावली देखेंगे। धन्यवाद। इफ यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका जवाब दे दूंगी।